अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पैदा की हुई 149 किस्म की फरिश्तों पर मुकम्मल बयान के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइका सलामील, बातनी और ज़ाहिरी अमन और सुकून के फरिश्ते। अल्लाह के गैब के लश्करों में ऐसे फरिश्ते भी मौजूद हैं जिनका काम सुबह की हल्की हवा की तरह नरम और दिल के सहर के सुकून की तरह गहरा है। ये मलाइका अस्सलामील हैं, अमन के फरिश्ते। उनकी मौजूदगी निहायत लतीफ मगर गहरा असर रखने वाली होती है, जो सुकून को वजूद के हर हिस्से में बुन देती है, अंदर दिल और रूह में भी और बाहर घरों, मुआशरों और महफिलों में भी। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिले तसव्वुर कुव्वत रखती हैं, जो सबसे रोशन नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर इलाही से। ये फरिश्ते खामोशी से वहां नाजिल होते हैं जहां दिल झुके हुए हों, जहां बातें नरमी से की जाएं और जहां घर याद इलाही से भरे हों। ये शान और शौकत के साथ तवज्जो नहीं खींचते, बल्कि इस सुकून के साथ जो जिंदगी के हर कोने में फैल जाता है। अंदरूनी तौर पर वो रूह जो बेचैनी, गम या इज़्तिराब के बोझ तले हो, उनके लम्स से दिल का ठहराव, सोच की सफाई और कल्बी सुकून महसूस करती है। जाहिरी तौर पर वो घर जहां ये रहते हैं एक हम आहंग फिजा से भर जाते हैं, जहां झगड़े नरम पड़ जाते हैं, गुफ्तगू में नरमी आ जाती है और इंसानों के दरमियान सब्र और रहमत की खुशबू फैल जाती है। मलाइका सलामील मुहाफिज भी हैं और साथी भी। ये मोमिन को दबाव के लम्हात में सहारा देते हैं, बेचैन दिल के बोझ को हल्का करते हैं और वहां अमन कायम रखते हैं जहां इख्तलाफ पैदा हो सकता हो। जैसे ये परेशान रूह की बेकरारी को थामते हैं, वैसे ही ये सुकून घरों और मुआशरों तक फैलाते हैं, नजर न आने वाले सुलह कराने वाले बनकर, ताकि अल्लाह की रहमत पुरअमन बाहमी जिंदगी की सूरत में जाहिर हो। तसव्वुफ की बसीरत ये बताती है कि हकीकी अमन दिल का एक रूहानी मकाम है, एक ऐसी हालत जो याद इलाही के साथ जुड़ी होती है। मलाइका सलामील इस मकाम के निगहबान है। वो वहां उतरते हैं जहां दिल और माहौल तैयार हो और आहिस्ता से वहां से हट जाते हैं जहां खौफ, गुस्सा या कीना गालिब हो जाए। उनका काम मुसलसल है, हर जिक्र, हर सच्ची दुआ जो अमन के लिए की जाए और हर सुलह की कोशिश उन्हें आने की दावत देती और इस लम्हे के सुकून को बढ़ा देती है। ये दिल और इसके रब के दरमियान खामोश सरगोशी है। बेचैन घर में सुकून भरी मौजूदगी है और वो न टूटने वाली डोर हैं जो रूहों को रहमत से जोड़ती है। मलाइका सलामील सिर्फ अमन की अलामत नहीं है, ये उसके जिंदा और मुतहर्रिक हामिल है, नजर न आने के बावजूद पूरी तरह हकीकी, जो मोमिन, खानदान, महफिल और मुआशरे की देखभाल करते हैं और इखलास, आजिज़ी और याद इलाही को एक महसूस होने वाले महफूज सुकून में बदल देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद में फरिश्तों के वो काम बार बार बयान हुए हैं जो अमन, सुकून और हिफाजत लाते हैं। अमन और इताअत के निगहबान फरिश्ते, जैसा कि सूरह फसलत आयत 30 में फरमाया गया। अल्लाह फरमाता है, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं, न डरो और न गम करो, बल्कि उस जन्नत की खुशखबरी कबूल करो जिसका तुमसे वादा किया गया था। यहाँ फरिश्ते दिल में अमन लेकर आते हैं, खौफ और गम को दूर करते हैं। बातिन में वो मोमिन के दिल में सुकून को मजबूत करते हैं, जाहिर में वो मोमिन के माहौल में इत्मीनान और हम आहंगी कायम करते हैं। तसव्वुफ के बुजुर्गान इस आयत की ये तशरीह करते हैं कि मलाइका सलामील हर सच्चे मोमिन के साथ होते हैं, उसके बातनी अमन और ज़ाहिरी किरदार को मुतवाज़िन रखते हैं। मोमिनों पर सुकून नाजिल करने वाले फरिश्ते, जैसा कि सूरह अल-फतह आयत 4 में फरमाया गया। अल्लाह फरमाता है, वही है जिसने मोमिनों के दिलों में सुकून उतारा ताकि वो अपने ईमान के साथ ईमान में और बढ़ जाएं। अरबी लफ्ज सकीना गहरे और ठंडे सुकून को जाहिर करता है, जिसे तसव्वुफ में फरिश्तों की मदद से जोड़ा जाता है। मलाइका सलामील आजमाइश, शक या मुश्किल के वक्त दिल में सुकून रखने के लिए नाजिल होते हैं। उनकी मौजूदगी मोमिन को सब्र, समझ, बोझ और साफ सोच के साथ अमल करने के काबिल बनाती है, जिससे घरों और महफिलों में जाहिरी हम आहंगी पैदा होती है। हिफाजत और अमन लाने वाले फरिश्ते, जैसा कि सूरह अल-इन्फितार आयात 10 से 12 में फरमाया गया। अल्लाह फरमाता है, और हमने तुम पर निगहबान मुकर्रर किए हैं जो तुम्हारे आमाल लिखते हैं। अगरचे उनका असल काम आमाल लिखना है, मगर ये फरिश्ते हिफाजत और रहनुमाई भी करते हैं और खामोशी से तवाजुन कायम रखते हैं और बिगाड़ को रोकते हैं। उनकी नजर न आने वाली निगरानी से अमन बाकी रहता है, दिल के अंदर भी और माहौल के बाहर भी।
अल्लाह की तरफ से सलामती पहुंचाने वाले फरिश्ते, जैसा कि सूरह अल-हदीद आयत 27 में फरमाया गया। अल्लाह फरमाता है, जब मोमिनों ने कहा, ऐ हमारे रब, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुला रहा था कि अपने रब पर ईमान लाओ, तो हम ईमान ले आए, और अल्लाह गवाह है कि बेशक हम फरमान बरदार हैं। बस अल्लाह उन पर अपना अमन नाजिल करेगा और उन्हें नेमत वाली जगह में दाखिल करेगा। यहां सलाम का मतलब दिल का सुकून भी है और बेचैनी से हिफाजत भी। मलाइका सलामील अस इलाही सुकून को पहुंचाने वाले बनते हैं, ताकि मोमिन दुनिया की आजमाइशों के दरमियान भी खुद को महफूज और मुतमईन महसूस करे। इखलास में दिल की मदद करने वाले फरिश्ते, जैसा कि सूरह अल-आराफ आयत 43 में फरमाया गया। अल्लाह फरमाता है, जो लोग नेकी करते हैं और खुद को पाक रखते हैं, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं, ना डरो और ना गम करो, बल्कि जन्नत की खुशखबरी कबूल करो। उनके नुज़ूल से दिल के अंदर अमन यकीनी हो जाता है। जाहिर में घर और समाजी ताल्लुकात सुकून से भर जाते हैं, जो अंदरूनी हालत का अक्स होते हैं। कुरान बार बार फरिश्तों की मौजूदगी को सुकून के साथ जोड़ता है, जो मलाइका सलामील की पहचान है। कुरान से हमें ये सीखने को मिलता है कि बरकत और अमन एक दूसरे से जुदा नहीं। दिल का सुकून फरिश्तों की मौजूदगी को बुलाता है, और ये मौजूदगी बाहर के अमन को मजबूत करती है। जहां मलाइका सलामील नाजिल होते हैं, खौफ मिट जाता है, इख्तलाफ नरम पड़ जाता है, दिल सब्र, मोहब्बत और भरोसे की तरफ झुक जाते हैं। बातिनी सुकून और ज़ाहिरी अमन फरिश्तों की मौजूदगी की निशानियां हैं। कुरान बार बार मोमिनों को यकीन दिलाता है कि ये सुकून अल्लाह की तरफ से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बहुत सी रिवायात मिलती हैं जो ऐसे फरिश्तों को बयान करती हैं जिनका काम मोमिन के दिल, घर और महफिलों में अमन, हिफाजत और सुकून लाना है। ये रिवायात बातिनी सुकून यानी दिल और रूह, और ज़ाहिरी हम आहंगी यानी घरों और लोगों में उनके किरदार को वाज़े करती हैं। जैसा कि सही मुस्लिम हदीस 2734 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करने बैठता है तो फरिश्ते उसे घेर लेते हैं, रहमत उसे ढांप लेती है, सुकून उस पर नाजिल होता है और अल्लाह उसका जिक्र अपने करीब वालों में करता है। फरिश्ते दिल में सलाम यानी अमन लेकर नाजिल होते हैं। दिल को ठंडक और राहत महसूस होती है। इस लम्हे मलाइका अस्सलामील की मौजूदगी समझी जाती है, जो बातनी सुकून लाते हैं। जैसा कि जामे तिरमिज़ी हदीस 3573 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई घर जिक्र से भर जाता है तो फरिश्ते उसे घेर लेते हैं और उसमें रहने वालों पर अमन नाजिल होता है। जिक्र यानी अल्लाह और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद फरिश्तों की मौजूदगी को खींच लाती है। जिन घरों में मलाइका सलामील रहते हैं वो झगड़ों, हसद और तनाव से महफूज रहते हैं। अमन बाहर तक फैलता है और अहले खाना और मेहमान सबको तहफ़्फ़ुज़ देता है। जैसा कि सही मुस्लिम हदीस 2729 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जमात अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होती है तो उन पर सुकून नाजिल होता है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने करीब वालों में करता है। मलाइका इस्लामी महफिलों के साथ होते हैं और समाजी मेल जोल को रूहानी हम आहंगी में बदल देते हैं। उनकी मौजूदगी सख्ती को, नर्म और गुस्से को कम कर देती है और नरमी और समझ बूझ का माहौल बनाती है। जैसा कि सुनन अबू दाऊद हदीस 2778 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दो लोगों के दरमियान सुलह करवाता है, अमन कायम करता है और गुस्सा दूर करता है, फरिश्ते उसके पास आते रहते हैं। सुलह और अमन के काम फरिश्तों की तवज्जो को बुलाते हैं। मलाइका सलामील सुकून के साथ मसला हल करने को मजबूत करते हैं और दिलों की रहनुमाई करते हैं। उनकी नजर न आने वाली मौजूदगी रिश्तों को मजबूत करती है और देर पा हम आहंगी पैदा करती है। जैसा कि सुन्नन नसाई हदीस 5045 में रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर में बिस्मिल्लाह तवक्कलत अल्लाह पढ़े, फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं और उसके घर पर अमन नाजिल होता है। अमन को बराह रास्त फरिश्तों की हिफाजत से जोड़ा गया है। मलाइका सलामील दिल के अंदर के सुकून और बाहर के माहौल दोनों की हिफाजत करते हैं ताकि खौफ, हसद और झगड़ा कम हो जाए। अहादीस से हमें यह सबक मिलता है कि अमन एक नेमत भी है और जिम्मेदारी भी। फरिश्तों की मौजूदगी शक्ल से नहीं बल्कि इखलास, जिक्र और नेक अमल से खींचती है। मलाइका सलामील सुकून के निगहबान हैं जो मोमिन की जिंदगी को अंदर से भी और बाहर से भी मुतवाजिन रखते हैं। दिल का सुकून बाहर के अमन की अक्कासी करता है। जहां दिल जिक्र और इखलास में ठहर जाता है वहां अमन के फरिश्ते पहले ही मौजूद होते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर
और चिपटी ज़मीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी ज़मीन के ऊपर फिर्मामेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक ज़मीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। मलाइका सलामील अल्लाह की मखलूक में सबसे नरम फरिश्तों में से हैं। उनकी पूरी हकीकत अमन, सुकून और हम आहंगी फैलाने के लिए वक्फ है। दूसरे फरिश्तों के बरअक्स जिन पर आमाल लिखने या फैसला नाफिज करने की जिम्मेदारी होती है, उनका काम नरम, सहारा देने वाला और मुसलसल है, जो दिलों, घरों और मुआशरों को जाहिर और गैर जाहिर दोनों तरीकों से छूता है। उनकी बातिनी हकीकत, ये खालिस नूर से बने हैं, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से, निहायत लतीफ मगर रोशन। उनकी मौजूदगी रूहानी तौर पर सुकून, ठहराव और इत्मीनान की सूरत में महसूस की जाती है। ये मुकम्मल तौर पर बेचैनी से पाक होते हैं और जहां अमन की जरूरत हो नरमी से पहुंच जाते हैं। दिल में उनका काम यह है कि ये इन दिलों में दाखिल होते हैं जो जिक्र, शुक्र और इखलास से भरे हों। बेचैनी, गुस्से और इज़्तिराब को सुकून, सब्र और साफ सोच से बदल देते हैं। मोमिन की रूह को मजबूत करते हैं ताकि वो आजमाइशों को सुकून के साथ कबूल करे। घरों और मुआशरों में इनका काम यह है कि ये इन घरों में गर्दिश करते हैं जहां याद इलाही और नरमी गालिब हो। खानदान और समाजी महफिलों को झगड़े से महफूज रखते हैं। बातचीत पर हल्का सा असर डालते हैं, सख्त अल्फाज को नरम करते हैं और हम आहंगी की तरफ माइल करते हैं। उनकी रोशन सूरत कभी कभी नरम रोशनी की करनों या हल्की चमकदार हस्तियों की सूरत में महसूस किए जाते हैं, लेकिन उनकी सूरत से ज्यादा अहम वो असर है जो वो पैदा करते हैं, यानी सुकून और अमन। ये गलबे के साथ काम नहीं करते बल्कि नरमी और खामोश इख्तियार के साथ असर डालते हैं। उनकी दुरुस्त तादाद सिर्फ अल्लाह ही जानता है, जैसे तमाम फरिश्तों की तादाद। ये दिलों के इखलास और लगन के मुताबिक बढ़ा दिए जाते हैं। एक फरिश्ता कई घरों के साथ हो सकता है, जबकि बड़ी महफिलें आसमानी जमात को खींच लेती हैं जो सबको सुकून में लपेट लेती है। तसव्वुफ की बसीरत इस बात पर जोर देती है कि जितना दिल जिक्र और अमन की तरफ माइल होता है, इतनी ही फरिश्तों की मौजूदगी बढ़ती जाती है। एक अकेला सच्चा दिल भी मलाइका सलामील की एक जमात को बुला सकता है जो पूरे घर या महफिल को बदल देती है। अगरचे ये लतीफ होते हैं मगर उनके असरात वाज़ेह होते हैं। जहनी दबाव और बेचैनी में कमी, सब्र और बर्दाश्त में इजाफा, बैरूनी हालात के बावजूद दिल का इत्मीनान। उनकी मौजूदगी देखी कम और महसूस ज्यादा जाती है, दिल की नरमी और रूह के हल्के पन की सूरत में। ये खामोश तमाशाई नहीं होते, ये सरगर्मी से तवाजुन कायम रखते हैं। ये नेक नियतों को बढ़ाते हैं और रूहानी हालतों को मजबूत करते हैं। वक्ती सुकून को देर पा अमन में बदल देते हैं। उनकी गैर नजर आने वाली मौजूदगी मोमिन को याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत और सुकून हर वक्त मौजूद है, जो बातिन और जाहिर दोनों जिंदगी को संभाले रखते हैं। तसव्वुफ के मशाइख सिखाते हैं, जहां दिल नरम हो और घर जिक्र में झुके हों, वहां मलाइका सलामील रोशनी की नहरों की तरह चलते हैं। नजर न आने के बावजूद हर रूह को सैराब करते हैं जिसे वो छूते हैं। अंबिया के साथ उनका किरदार। मलाइका सलामील वो फरिश्ते हैं जो सलाम यानी अमन और सुकून लेकर नाजिल होते हैं, बातिन में, दिल और रूह तक, और जाहिर में घरों, महफिलों और माशरों तक। तारीख के हर दौर में उनकी लतीफ रहनुमाई अंबिया के साथ रही ताकि उनके मिशन सब्र, दानाई और इलाही सुकून के साथ अंजाम पाएं, चाहे आजमाइशें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत से उतरने के बाद अमन और तसल्ली देने के लिए मलाइका सलामील मौजूद थे। उन्होंने हजरत आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से सुलह की तरफ रहनुमाई दी ताकि तौबा नाउमीदी के बगैर हो सके। जाहिरी तौर पर उन्होंने जमीन पर उनके घर और खानदानी जिंदगी को इस्तेहकाम और अमन के साथ शुरू होने में मदद दी, हालांकि ये जला वतनी एक बिल्कुल नई आजमाइश थी। हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सदियों तक जिद्दी और दुश्मन कौम को दावत देते हुए उन फरिश्तों ने उनके दिल को नाउमीदी और गुस्से से महफूज रखा। उन्होंने सब्र में मदद दी ताकि हजरत नूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक और धमकियों को सुकून के साथ बर्दाश्त कर सके। उनका असर बाहर तक फैला, उनके घर वालों और मानने वालों को पुरसुकून और फरमान बरदार रखा और तवील आजमाइशों में जमात का तवाजुन कायम रखा। हजरत इब्राहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुत परस्तों का सामना करते
और आग में डाले जाने के वक्त मलाइका सलामील ने उनके दिल को हिम्मत और बातनी सुकून से मजबूत किया। जहां मुमकिन हुआ उन्होंने उनके साथियों और घर वालों के दिल नरम किए ताकि हिदायत का माहौल बन सके। ज़ाहिरी तौर पर उनके आमाल और फैसलों में सुकून झलकता रहा, जिससे दूसरों को अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा मिला। हजरत मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिरौन और बनी इसराइल की बेकरारी का सामना करते हुए मलाइका सलामील ने उनके जज्बात को संभाला ताकि खौफ या जल्दबाजी उनके मिशन में रुकावट न बने। उन्होंने कौम के साथ परअमन गुफ्तगू में मदद दी, मुजाहिमत और तनाव को नरम किया। बाहर के पार जाने जैसे बहरान में उन्होंने दिलों में सुकून डाला ताकि खौफ के बावजूद ईमान कायम रहे। हजरत यूसुफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैद में और खानदानी इख्तलाफात के दौरान इन फरिश्तों ने बातनी वक़ार कायम रखा ताकि हजरत यूसुफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में रंजिश के बगैर माफ कर सके। उन्होंने दिल के सुकून की हिफाजत की जो बाहर तक फैला, झगड़ों को खत्म किया और उनके घराने और बाद में मिस्र की कौम में हम आहंगी लाया। हजरत दाऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलाइका सलामील ने हुकूमत, इबादत और जंग के औकात में सुकून कायम रखा। उन्होंने फैसलों और क़यादत में अमन को मजबूत किया, गुस्से को काबू में रखा और इंसाफ को बढ़ाया। बातिन में उन्होंने अल्लाह की तरफ तवज्जो कायम रखी ताकि गुरूर या खौफ दिल को न हिला सके। हजरत सुलेमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंसानों, जिनों और जानवरों पर हुकूमत के दौरान इन फरिश्तों ने मुकम्मल तवाज़ुन कायम रखा ताकि वो अदल और सुकून के साथ हुकूमत करें। उन्होंने बातनी सफाई को बढ़ाया ताकि दाना फैसले और प्रामन हल मुमकिन हो। ज़ाहिरी तौर पर उनकी सल्तनत में हम आहंगी और सुकून नुमाया था जो दुनियावी निज़ाम में फरिश्तों की मदद की निशानी थी। हजरत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मलाइका सलामील ने इनकार और मुखालफत के सामने सब्र और वक़ार कायम रखने में मदद दी। बातिन में उन्होंने अल्लाह पर भरोसा मजबूत किया ताकि मायूसी या झंझलाहट पैदा न हो। ज़ाहिर में उन्होंने पैगाम को नरमी से पहुंचाने में मदद दी और मानने वालों को पुरसुकून और ईमान से भरे दिलों की तरफ रहनुमाई दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नबवी जिंदगी में खास तौर पर मक्का की सख्तियों के दौरान मलाइका सलामील ने दिल को गम से महफूज रखा। उन्होंने घर में भी सुकून कायम रखा, हत्ता कि झगड़ों के बीच भी अहले खाना के साथ अमन के लम्हात मुमकिन हुए। जाहिर में उन्होंने सहाबा की परअमन रहनुमाई में मदद दी, गुस्सा नरम किया, सब्र बढ़ाया और जमातों को मजबूत किया। तसव्वुफ की निगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अटल बातनी सुकून दूसरों के लिए आईना बन गया और सुकून की खामोश कुव्वत के जरिए लोगों को इस्लाम की तरफ खींच लाया, जो फरिश्तों की मदद की नुमाया अलामत है। तमाम अंबिया के साथ मलाइका सलामील पहले आते हैं, साथ रहते हैं और दिलों और माहौल को संभालते हैं। ये यकीनी बनाते हैं कि इलाही मिशन अंदरूनी बेचैनी के बगैर पूरे हों और बाहर की जमातें हम आहंगी और हिदायत पाएं। दिल का सुकून और घर और अमल का सुकून नबवी जिंदगी में अलग नहीं। फरिश्ते दोनों के पोशीदा सहूलतकार होते हैं। अंबिया का अमन सिर्फ उनकी सिफत नहीं था, ये अमन के फरिश्तों का काम था जो हर मरहले पर खामोशी से उनके साथ रहे। तसव्वुफ और तरीक़त में किरदार। तसव्वुफ में सलाम यानी अमन सिर्फ झगड़े के न होने का नाम नहीं, बल्कि ये एक हम आहंग हालत है जब दिल, रूह, नफ्स और ज़ाहिरी जिंदगी सब अल्लाह की मर्जी के साथ हम कदम हो जाएं। मलाइका सलामील उस रास्ते पर सालिक के साथ खामोशी से चलते हैं, बातनी हालतों को संभालते हैं और ज़ाहिरी अमल को पाकीज़ा बनाते हैं, यहाँ तक कि सुकून एक जीती जागती हकीकत बन जाता है। एक सलामुल क़ल्ब, दिल का अमन। सालिक की पहली मंजिल दिल को ठहराना है। जब दिल सच्चाई के साथ जिक्र, तौबा और भरोसे की तरफ मुड़ता है तो मलाइका सलामील नाजिल होते हैं। ये दखल देने वाले ख्यालात को कम करते हैं, जज्बाती तूफान को ठंडा करते हैं और बेचैनी को सकीना से बदल देते हैं। सूफी ज़बान में ये दिल को क़ल्ब मुतक़ल्लिब यानी बेचैन दिल से क़ल्ब मुतमइन्ना यानी पुरसुकून दिल की तरफ ले जाते हैं। जब दिल अल्लाह को याद करता है तो अमन के फरिश्ते उसे अपना घर पहचान लेते हैं। 2 तज़की, नफ्स को नरम करना। नफ्स अमन की मुखालफत करता है, वो रद्द अमल अना और बेचैनी पर पलता है। मलाइका सलामील मुजाहिदा के वक्त सालिक की मदद करते हैं। अचानक गुस्से को कम करना, तकब्बुर को नरम करना, ख्वाहिश और अमल के बीच ठहराव पैदा करना। वक्त के साथ नफ्स अम्मारा से लुआमा और फिर नफ्स मुतमइन्ना की तरफ बढ़ता है जहां अमन फित्री बन जाता है। 3 सोहबत और अमन का हल्का। तरीक़त में सोहबत बहुत अहम है। जब सालिक कामिल मुर्शिद के गिर्द इखलास के साथ जमा होते हैं तो मलाइका सलामील हसद, बहस और अना के टकराव से महफिल की हिफाजत करते हैं, दिलों की यकजाई कायम रखते हैं, इज्तिमाई सुकून डालते हैं जो रूहानी तवज्जो को गहरा करता है।
इसीलिए सच्ची सूफी महफिलें कम अल्फाज के बावजूद खामोश ताकत रखती हैं। 4. सालिक के घर में सलाम। सालिक का घर उसकी बातनी हालत का अक्स होता है। मलाइका सलामील उन घरों में आते जाते हैं जहां कुरान की तिलावत हो, शुक्र के साथ खाना बांटा जाए, गुफ्तगू नरम हो। ये नजर ना आने वाली भारी कैफियत को हटाते हैं, झगड़ा कम करते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं जहां बच्चे और बड़े खुद को महफूज और रूहानी तौर पर संभला हुआ महसूस करें। 5. अदब, रूहानी सबूत के तौर पर ज़ाहिरी अमन। तसव्वुफ में अदब पर जोर दिया जाता है। मलाइका सलामील अदब को मजबूत करते हैं, बोल चाल को नरम करके, इख्तलाफ में जब्त सिखाकर, जीत पर माफी को तरजीह दिलाकर। सालिक अमन की बात ना भी करे तो लोग उसके पास खुद को मुतमईन महसूस करते हैं। ये फरिश्तों की गवाही है। 6. रूहानी खुलने के वक्त सलाम। जब रूहानी पर्दे उठते हैं तो रूह पर बोझ आ सकता है। मलाइका सलामील सालिक को संभालते हैं ताकि जोश बेतवाजुनी न बने, इल्म गुरूर न बने, खुलना दानाई में ढल जाए। ये यकीनी बनाते हैं कि रोशनी के साथ अमन रहे और रूहानी अफरा तफरी न हो। 7. रूहानी खलल से हिफाजत। इस रास्ते में हर खलल नजर नहीं आता, मलाइका सलामील हिफाजत करते हैं। मायूसी पैदा करने वाली अंदरूनी सरगोशियों से, बेचैनी को रूहानियत समझ लेने से, जज्बे के नाम पर जज्बाती उतार चढ़ाव से उनकी मौजूदगी महज मदहोशी के बजाय होशियारी पैदा करती है। 8. बातनी सलाम से समाजी सलाम तक। सच्चा तसव्वुफ अमन को सिर्फ अंदर तक महदूद नहीं रखता। जब मलाइका सलामील सालिक के साथ मजबूती से होते हैं, उसकी मौजूदगी झगड़ों को ठंडा करती है, उसकी खामोशी तनाव को शिफा देती है, उसके अल्फाज दिलों को जोड़ते हैं। ऐसा शख्स बे इरादा भी अमन की पनाह बन जाता है। 9. आला तरीन दर्जा सलाम का जरिया बन जाना। आला दर्जों में सालिक सिर्फ अमन पाता नहीं बल्कि पहुंचाता भी है। मलाइका इस सलामील बंदे के जरिए काम करने लगते हैं। उसकी दुआ सुकून लाती है, उसकी नजर दर्द को नरम करती है, उसकी आमद बोझ हल्का करती है। यह दिखावे की करामत नहीं, मखलूक के लिए रहमत है। तसूफी खुलासा, मलाइका सलामील रास्ते के साथी हैं, वक्ती मेहमान नहीं। ये दामों पर नहीं, इखलास, आजजी और जिक्र पर लब्बैक कहते हैं। जहां अमन गहरा होता है वहां अना कमजोर पड़ती है, जहां अना कमजोर पड़ती है वहां अमन के फरिश्ते मुस्तकिल ठहर जाते हैं। इस बात की सादा निशानी कि मलाइका सलामील तुम्हारे साथ हैं ये है, तुम्हारा दिल पुरसुकून है, तुम्हारी मौजूदगी नरम है और तुम्हारा रास्ता किसी को जख्मी नहीं करता। तसूफी बुजुर्गान की तशरीहात इमाम गजाली ने सिखाया कि हकीकी अमन तब पैदा होता है जब दिल नफ्स की गिरफ्त से खाली हो जाए। वो बयान करते हैं कि जब बेचीनी, तकब्बुर और गुस्सा जिक्र और इखलास से दब जाएं तो सकीना नाजिल होती है। तसव्वुफी नजर से मलाइका सलामी उसी सकीना के आमिल है। वो उन दिलों में दाखिल होते हैं जिन्होंने आजिज़ी सीख ली हो, ईमान को संभालते हैं और रूहानी फसलन से बचाते हैं। इमाम गजाली ने जोर दिया कि पुरसुकून दिल इत्तिफाकी नहीं होता, जब इखलास जड़ पकड़ लेता है तो फरिश्ते उसे संभाल लेते हैं। अमन सिर्फ खामोशी से हासिल नहीं होता बल्कि उन फरिश्तों से आता है जो दिल के झुकने पर ठहर जाते हैं। शेख अकबर इब्ने अरबी फरिश्तों को इलाही सिफात के मज़ाहिर समझते थे। उनकी बातनी बसीरत के मुताबिक मलाइका सलामील इसमें सलाम की झलक है। वो सिखाते थे कि जब बंदा बातिन में इलाही तरतीब के साथ हम आहंग हो जाता है तो अमन के फरिश्ते उसके अंदरूनी आलम को सुनवार देते हैं। सुकून महज जज्बाती ठंडक नहीं बल्कि वजूदी हम आहंगी है, हर चीज का अपनी दुरुस्त जगह पर होना। उनके नजदीक ये फरिश्ते माहौल पर भी असर डालते हैं, घर, महफिलें, बल्कि शहर तक। जब काफी दिल अमन की तरफ माइल हों तो उनकी मौजूदगी से आहिस्ता आहिस्ता सुनवर जाते हैं। जहां बातिन में सलाम पहचाना जाए वहां उसके फरिश्ते बाहर की दुनिया को उसी के मुताबिक तरतीब देते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बार बार सालिकों को खबरदार किया कि बेचैनी को जोश न समझें। वो सिखाते थे कि हकीकी रूहानी कुव्वत पर सुकून होती है, शोर वाली नहीं। उन्होंने अमन के फरिश्तों को सच्चे सालिक के निगहबान बताया, खासतौर पर आजमाइशों के वक्त। जब बंदा आजमाया जाता है तो मलाइका सलामील दिल को मजबूत करते हैं ताकि वो इलाही फैसले के खिलाफ न बगावत करे। उनकी महफिलों में शागिर्द गहरा सुकून महसूस करते थे, सिर्फ अल्फाज की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि जहां हक अना के बगैर बोला जाए वहां अमन के फरिश्ते जगह घेर लेते हैं। अगर बेचैनी तुम्हारे दिल पर गालिब है तो समझ लो कि अमन को अभी दावत नहीं दी गई। हजरत शम्स तबरीज ने अमन को उल्टी बातों में बयान किया। उन्होंने कहा कि सच्चा सुकून अक्सर अंदरूनी जलने के बाद आता है, जब झूठी पहचाने जलकर खत्म हो जाएं। उनकी बसीरत के मुताबिक मलाइका सलामील सुपुर्दगी के बाद जाहिर होते हैं, पहले नहीं। वो अन्ना को नहीं, हकीकत को आराम देते हैं जब अन्ना की गिरफ्त ढीली पड़ जाए। हजरत शम्स ने इशारा दिया कि बहुत से लोग वक्त से पहले अमन चाहते हैं, जबकि अमन के फरिश्ते
दिल के इतना खाली होने का इंतजार करते हैं कि वो उन्हें ठहरा सके। अमन खुद को सजाने नहीं आता, वो तब आता है जब खुद पीछे हट जाए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अमन को एक लतीफ नगमा बताया जो तब सुनाई देता है जब रूह इलाही बहाव के खिलाफ मुजाहमत छोड़ दे। उनकी शायरी में फरिश्ते अक्सर सूरतों के बजाय रहमत और सुकून की हरकतों के तौर पर आते हैं। मौलाना रूमी के नजदीक मलाइका सलामील उन दिलों के गिर्द रक्स करते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में मसरूफ हो। वो गम को नरम करते हैं, दर्द को दानाई में बदल देते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि उदासी भी वकार और ठहराव के साथ रहे। वो सिखाते थे कि जब दिल में अमन भर जाए तो खामोशी भी जिक्र बन जाती है और फरिश्ते सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। जब तुम भरोसे के साथ खामोश हो जाते हो, फरिश्ते जुमला मुकम्मल कर देते हैं। इन सब बुजुर्गान के यहाँ एक ही हकीकत सामने आती है, मलाइका सलामिल हुक्म देने से नहीं, कशिश से आते हैं। वहां ठहरते हैं जहां नफ्स की गिरफ्त ढीली पड़ जाए, वहीं रहते हैं जहां जिक्र फितरी बन जाए। वो वहां से चले जाते हैं जहां अना, गुस्सा और शोर गालिब हो। तसव्वुफ में अमन फरिश्तों की रिफाकत की निशानी है। हर पुरसुकून दिल बुलंद नहीं होता, मगर हर बुलंद दिल जरूर पुरसुकून होता है। उन्हें देखने का इम्कान, एक, हकीकी जिंदगी में उन्हें देखना। आम उसूल ये है कि जागती हालत में फरिश्तों को बराह रास्त जिस्मानी आंख से देखना बहुत ही नायाब है। ये सिर्फ अल्लाह की इजाजत से होता है। अमूमन अंबिया को या बहुत ज्यादा पाकीज़ा बंदों को, आम मोमिनों के लिए इन फरिश्तों का असर ज्यादा आम है। उनकी सूरत नहीं, आदमी उन्हें देखता नहीं, मगर ये तजुर्बात करता है बगैर किसी वजह के अचानक गहरा सुकून, दिल की बेचैनी का खत्म हो जाना, कशीदा माहौल में फौरन अमन का आ जाना, दुआ या जिक्र के दौरान भारी दिल का हल्का हो जाना। तसव्वुफ के बुजुर्गान कहते हैं जब अमन बगैर किसी सबब के दाखिल हो तो जान लो कि फरिश्ते गुजरे हैं। नायाब ज़ाहिरी दीदार। कभी कभार औलिया ने बयान किया है नरम रोशन मौजूदगी, पुरसुकून इंसानी सी सूरतें जो सुकून फैलाती हूँ, न खौफ न रौब, सिर्फ अमन। ऐसा दीदार गुरूर पैदा नहीं करता बल्कि आजिज़ी को और गहरा करता है। दो, ख्वाब में उन्हें देखना। ख्वाब फरिश्तों के इदराक का सबसे आम दरवाजा है। ख्वाब में उनकी सूरतें, रोशनी की हस्तियां, सफेद या सब्ज लिबास में पुरसुकून शक्लें, ऐसी गैर नजर आने वाली मौजूदगियां जिनकी आमद से सुकून छा जाए, कभी बगैर किसी सूरत के सिर्फ भरपूर सुकून। ये निशानियां कि ख्वाब फरिश्तों की तरफ से है। ख्वाब के बाद देरपा सुकून रहता है, जोश नहीं। बाद में ना उलझन होती है ना खौफ। इबादत, माफी और नरमी की ख्वाहिश बढ़ जाती है। जागने के बाद दिल ज्यादा साफ महसूस होता है। तसव्वुफ सिखाता है शैतान सच्चे अमन की नकल नहीं कर सकता। अगर ख्वाब आजिज़ी और सुकून पैदा करे तो वो नफ्स की तरफ से नहीं। तीन, कश्फ के जरिए उन्हें देखना। कश्फ क्या है? कश्फ वो है कि नजर आने वाली और ना नजर आने वाली दुनिया के बीच पर्दा उठ जाए, मेहनत से नहीं बल्कि अल्लाह के फजल से। कश्फ में मलाइका सलामील का इदराक, बहती हुई रोशनी की सूरत, सुकून की लहरों की सूरत जो फजा में हरकत करे, ऐसी मौजूदगियां जो दिल को संभाले। जिक्र की महफिलों के करीब खामोश निगहबानों की तरह। दूसरे फरिश्तों के बरअक्स मलाइका सलामील ये होते हैं खामोश, हुक्म न देने वाले, भारी या दबाव डालने वाले नहीं। उनकी पहचान तमाशा नहीं, तवाजुन है। आखिरत में किरदार। एक, कब्र में। जब मोमिन को कब्र में रखा जाता है, मलाइका सलामील सकीना के साथ नाजिल होते हैं, जिस्म से जुदाई के पहले झटके को नरम करते हैं। ये रूह को संभालते हैं, घबराहट, उलझन और तन्हाई को रोकते हैं। कब्र उसी कदर कुशादा होती है जितना अमन बंदे ने जिंदगी में अपनाया होता है। जो लोग जिक्र, नरम गुफ्तगू और सुलह के साथ जीते हैं, उनकी कब्र खौफ की जगह नहीं, पुरसुकून आरामगाह बन जाती है। खौफ की जगह खामोश इत्मीनान ले लेता है। कब्र दिल का अक्स होती है, पुरसुकून दिल को पुरसुकून ठिकाना मिलता है। दो, बरज़ख में। बरज़ख सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि शऊरी जिंदगी है। मलाइका सलामील रूह के साथ रहते हैं, तवाजुन और जज्बाती सुकून कायम रखते हैं। ये रूह को बेचैनी और पछतावे से बचाते हैं ताकि गौर व फिक्र अजाब के बगैर हो। नेक लोगों के लिए बरज़ख तन्हाई नहीं बल्कि पुरसुकून याद की बगीचा बन जाती है। तसूफी बसीरत। जिस रूह ने दुनिया में सुकून सीख लिया हो वो गैब से चौंकती नहीं, वो उसे पहचान लेती है। तीन, क़यामत के दिन। क़यामत का दिन बहुत हौलनाक है, सिवाय उनके जो इलाही अमन में लिपटे हों। मलाइका सलामील कब्रों से उठते हैं, वक्त मोमिनों के गिर्द होते हैं। ये खौफ को ठंडा करते हैं, कांपते दिलों को संभालते हैं और अफरा तफरी से बचाते हैं। जब दूसरे खौफ में डूबे होते हैं, ये लोग हलचल के बीच भी मुतवाज़िन सुकून महसूस करते हैं। ये सुकून इनकार नहीं, ये भरोसा है जो यकीन बन चुका होता है। चार, मीज़ान के पास जब आमाल तोले जाते हैं, मलाइका अस्सलामील अंदरूनी तवाज़ुन देते हैं, ना उम्मीदी आने देते हैं, ना गुरूर। ये रूह को आजिज़ी और उम्मीद के साथ खड़ा होने में मदद देते हैं, जो जिंदगी में अमन फैलाते रहे।
उनके नेक अमाल भारी होते हैं, क्योंकि अमन नजर न आने वाले अजर को बढ़ाता है। तसव्वुफी तालीम, हर वो अमल जो किसी दिल को ठंडा करे मीजान में वजन बन जाता है। 5, पल सिरात पर। पल सिरात ताकत से नहीं अंदरूनी ठहराव से पार होता है। मलाइका सलामील मोमिन के साथ चलते हैं, खौफ और हिचकिचाहट को खामोश करते हैं। ये रूह की हरकत को भरोसे के साथ हम आहंग करते हैं और महफूज गुजर मुमकिन बनाते हैं। जो दुनिया में सुलह, माफी और अमन की तरफ दौड़ते रहे, वो हल्केपन और आसानी से गुजरते हैं। बेचैन ठोकर खाते हैं, पुरसुकून आगे बढ़ते हैं। हिफाजत और शऊर, मलाइका अस्सलामील की रफाकत इत्तेफाकी नहीं, ये पैदा किया हुआ शऊर है। अमन की हिफाजत बाग की तरह की जाती है, रहनुमाई, जिक्र, ज़ब्त और बाशऊर जिंदगी से। तसव्वुफ सिखाता है कि अमन के फरिश्ते वहीं रहते हैं जहां अमन की हिफाजत की जाती है। कामिल मुर्शिद के जरिए हिफाजत, कामिल मुर्शिद सलाम की जिंदा मिसाल होता है। उसकी मौजूदगी खुद ब खुद मलाइका सलामील को खींच लेती है। सोहबत के जरिए सालिक की अंदरूनी बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती है। मुर्शिद सिखाता है कब खामोश रहना है, कब बोलना है, कब हट जाना है और कब बर्दाश्त करना है। तसूफी उसूल, अमन के फरिश्ते मुर्शिद के पीछे चलते हैं और जो मुर्शिद के पीछे चले वो उनके दायरे में दाखिल हो जाता है। मुर्शिद सिर्फ नसीहत से अमन नहीं देता, इसकी हालत अमन मुंतकिल करती है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स से रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब से नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल में जीने लगता है। कुरान के जरिए हिफाजत, कुरान अमन की असल रिहाइश गाह है। तिलावत दिल और घर में मलाइका सलामील को बुलाती है। गौर व फिक्र जज्बाती तूफान को संभालता है। मुसलसल अमल सुकून का मुस्तकिल माहौल बना देता है। खास तौर पर मुअस्सिर सूरह अल-फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह रहमान, सूरह अल-इंशिराह। तसूफी समझ के मुताबिक जहां कुरान तवज्जो के साथ पढ़ा जाए वहां माने समझ में आने से पहले ही फरिश्ते अमन तरतीब दे देते हैं। दुआ के जरिए हिफाजत, दुआ सिर्फ मांगना नहीं, हम आहंग होना है। वो दुआएं जो मलाइका सलामील को खींचती हैं, हल से पहले सुकून मांगना, दूसरों के लिए खुलूस से दुआ करना, इलाही फैसले के खिलाफ शिकायत के बगैर दुआ करना। जब दुआ सुपुर्दगी के साथ की जाए, जवाब आने से पहले ही अमन के फरिश्ते नाजिल हो जाते हैं। हालात बदले बगैर भी बेचैनी खत्म हो जाती है। कभी कभी अमन ही जवाब होता है। वो अमाल जो करने चाहिए, जो मलाइका अस्सलामील को बुलाते हैं। नरम गुफ्तगू, इख्तिलाफ में भी, सोने से पहले माफी, बाकायदा जिक्र, खास तौर पर खामोशी में, शुक्र के साथ खाना खिलाना, दिलों में सुलह करवाना, चाहे जाती कीमत अदा करनी पड़े। घर को रूहानी तौर पर साफ रखना, कुरान, मुसलसल शोर नहीं, दुश्मनी नहीं। हर अमल अमन के फरिश्तों के लिए एक इशारा है। वो अमाल जिनसे बचना चाहिए, जो उन्हें दूर कर सकते हैं। बगैर तौबा के मुसलसल गुस्सा, ऊंची आवाज में आना वाली बहसें, तमस्खुर और तंज जो दिलों को जख्मी करे, अफरा तफरी और बेतरतीबी की मोहब्बत, सफाई के बजाय रूहानी तजुर्बात के पीछे दौड़, जिक्र के बगैर हद से ज्यादा बोलना। तसूफी तंबी, अमन के फरिश्ते अन्ना से बहस नहीं करते, वो बस चले जाते हैं। तो ए प्यारे नाजरीन, मलाइका सलामील हैं, सुकून के साथी, तवाजुन के निगहबान, इखलास के गवाह, इलाही नरमी के हामिल। वो शोर, दिखावे या जोर का जवाब नहीं देते, वो ठहराव, आजजी और भरोसे का जवाब देते हैं। अगर अमन तुम्हारे अंदर रहता है, फरिश्ते तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। ये अलामत नहीं, ये रूह का नजर ना आने वाला निजाम है। तुम जान लोगे कि मलाइका सलामिल तुम्हारे साथ हैं जब तुम्हारे रद्द अमल सुस्त हो जाए, खामोशी गजायत बन जाए, तुम्हारी मौजूदगी दूसरों को सुकून दे, झगड़ा तुम्हें सुलह से ज्यादा थका दे,
تم صحیح ثابت ہونے سے زیادہ شفا کو پسند کرو، یہ فرشتوں کے قدموں کے نشان ہے۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔